कान में उप मुख्यमंत्री साहब माननीय देवेंद्र फडणवीस ने बता दिए कि आप लोग ये मोर्चे के डेलीगेशन में मत जाइए। वहां की पुलिस पूछ रही थी ये सतीश पेन्नाम कहां से आया। ये लोग पूछ रहे थे कि ये डेलीगेशन सूरजगढ़ पे क्यों बात करना चाहता है, ये डेलीगेशन डीपीटी पे क्यों बात करना चाहता है, ये डेलीगेशन आरक्षण पे क्यों बात करना चाहता है। साथियों, ये जितने लोग हैं, पूरे 25 आमदारों की मीटिंग हुई विधान भवन में और ये विधान भवन में आमदारों के माध्यम से बताने की कोशिश जारी थी कि भैया हम लोग खुद समाज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जितने आमदार थे ये पूरे गांडू आमदार थे। एक भी आमदार उसमें तुम्हारे बारे में बात नहीं की। बाद में प्रस्ताव आया कि हमारे आदिवासी मिनिस्टर से मिलिए आप। आदिवासी मिनिस्टर के पास लेके गए। जैसे मिनिस्टर ने अपना कागज देखा, मिनिस्टर ने बोल दिया माझ्या ओएसडीसी बेटा मी नाही येऊ शकत तिथं। तो मिनिस्टर को लगा भैया मैं इनको क्या जवाब दूंगा, ये तो पिछले बार वाले ही लोग हैं जिन्होंने डीबीटी पे बात किए थे और मैंने बोला था 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हम लोग रद्द कर देंगे। ये झूठे लोग हैं, इनको मोदी की बीमारी लग गई है, ध्यान में रखिए। और इनको ऐसा लग रहा था कि ये सफेद कपड़े वालों का मोर्चा है। उनको मालूम नहीं है सर पे किसकी टोपी है। जो देश का बाप है, जो महात्मा गांधी का गुरु रहा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आदर्श रहा है, उस बिरसा मुंडा की औलाद है हम, उस बाबूराव शर्माके की औलाद है जिसने जवानी में, तुम्हारी उम्र में अपने आप को समाज के लिए कुर्बान कर दिया। जो लोगों के हम वंशज थे, आज जो तुम लोगों ने बैठे हैं, इतना देर आप लोग जो बैठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अपनी बात रखने वाला वहां कोई नहीं है। ये जितने लोग चुन के गए हैं, वहां के आमदारों को बताया गया कि गढ़चिरौली के बच्चे बैठे हैं, साला एक आमदार सामने नहीं आ रहा था, एक आदमी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। मिनिस्टर चुप है, तुम्हारे मिनिस्टर चुप है, वहां के लोग चुप है, वहां का आमदार चुप है, वहां का मिनिस्टर चुप है। क्या बात है, सूरजगढ़ पे बात नहीं होना बोलते हैं, सब पर बात होना। सूरजगढ़ पे क्यों नहीं होना बे, तेरे बाप की जमीन है क्या? ये आदिवासी समाज की जमीन है और वो जमीन छीनने का षड्यंत्र कर रहे साथियों। 1000 करोड़ रुपए रोज मिलता है इनको वहां से, और उस एरिया से मिलता है जिस एरिया के लोगों के बदन पे कपड़े नहीं है, उनको खाने को रोटी नहीं है। वो लोग कौन सी हालात में जीते हैं, वो लोगों के भरोसे ये लोग 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। ये माइनिंग जो हो रही है, ये इलीगल माइनिंग है, इसलिए आपके सामने बात नहीं करना चाहते हैं। इनको मालूम है कि भाई ये कौन सा सवाल खड़े करेंगे, इनको मालूम है ये पूछेंगे कि आप कौन से कानून के तहत यहाँ की जमीन आदिवासियों के अधिकृत किए हैं। इनको मालूम है ये पूछेंगे भाई डीबीटी का मतलब क्या है। इनको ये मालूम है ये आरक्षण के बारे में पूछेंगे कि तू सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है क्या। इनको ये मालूम है ये आश्रम शाला के बारे में पूछेंगे कि वहां जो बच्चों का बलात्कार हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आश्रम स्कूल के बच्चों के साथ में जो हो रहा है वो किसी बच्चों के साथ में नहीं होता है। जो 5 साल का बच्चा होता है, जिसको कुछ नहीं समझता है, वो आदिवासी ऑफिस पे भरोसा करके हमारे बच्चों को भेज देते हैं आश्रम स्कूल में। वो 6 साल के बच्चे के साथ बलात्कार, 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार, इनकी मां बहनों के साथ होने दो ना। ये साले गांडू है, ये अपनी खून के नहीं है, ये आदिवासी हो नहीं सकते। जिनमें बोलने का दम नहीं है वो आदिवासी हो नहीं सकता है। ये लड़ाई अपने बिरसा ब्रिगेड के मिशन से पूरे देश में चालू है। इनको लग रहा है कि यहाँ पर बात कर लेंगे तो छूट जाएंगे। अबे जहां जाएंगे वहां मारेंगे तुमको। कौन सी सिक्योरिटी लगाओगे तुम? कम से कम आदिवासी आमदारों को तो क्षेत्रों में हम लोगों ने सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जिनको मालूम है कि समाज का आने वाला भविष्य यहाँ रास्ते पे बैठा है, उनको शर्म नहीं आ रही है, फिर भी कोई तुमसे कोई विजिट करने नहीं आया, हिम्मत नहीं है किसी में।
इनमें हिम्मत इसलिए नहीं है साथियों क्योंकि ये पूरे झूठे लोग हैं, ये दलाल लोग हैं, ये हमारी दलाली कर रहे हैं। और जिस प्रश्नों को लेकर हम लोग खड़े हैं वो प्रश्न समाज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पे इनको बात करना ही पड़ेगा। आज 6-6 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है। वो लैट्रिन करने जाते हैं तो उनके लैट्रिन से लाल मिट्टी निकल रही है। वहां पे जो खेती है 5-5 किलोमीटर तक की खेती लाल हो गई है, जानवर लाल हो गए हैं। तो भी गवर्नमेंट कुछ बात करना नहीं चाहता, कोई मीडिया छापना नहीं चाहता है। क्या बात है भाई, आदिवासी है कि जेल है वो? आपको शायद मालूम होगा उन क्षेत्रों को दंडकारण्य क्षेत्र बोलते हैं जहां पर दंड दिया जाता है और उसके बदले में एक आपको टैग मिलता है कि आपने अगर कुछ सिस्टम के खिलाफ में बोला तो आप नक्सलवादी हो। आपकी किस्मत में गोली लिखते हैं, आपका भविष्य नहीं लिखते ये लोग। 15-15 साल की लड़कियों के हाथ में गन आया, कोई आदिवासी एमएलए क्यों नहीं पूछता है? कोई मिनिस्टर क्यों नहीं पूछता है कि तूने जब किताब पकड़ना था, जब तेरे हाथ में कॉपी होना चाहिए था, तब तेरे हाथ में गन कहां से आई? कोई गांडू मिनिस्टर नहीं पूछता है। ये आपके मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, ये आपके साथी नहीं हो सकते हैं। इनके लिए पार्टी बड़ी है, इनके लिए पद बड़ा है, इनके लिए दलाली बड़ी है। साथियों, ये लड़ाई यहीं से समाप्त नहीं हो रही है, इस लड़ाई को पूरा समाज देख रहा है। मैं तो आप लोगों के बीच का एक साथी हूं, मैंने आपकी स्टूडेंट लाइफ से ही जीवन जिया है। मैं भी इंजीनियर था, मैं भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज करके आया। मेरे को जब फील हुआ उस समय तो मैंने तय किया कि पूरे देश में हम लोग बिरसा मुंडा का आंदोलन पहुंचाएंगे, कंटा भील का आंदोलन पहुंचाएंगे, बाबूराव शेरमाके का आंदोलन पहुंचाएंगे। आज आप यकीन मानिए मेरे को 26 साल हो गए हैं, 27 साल। मैं आपके जैसा स्टूडेंट था, 22 साल का स्टूडेंट था मैं, तब से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं पूरे देश में। हम लोगों ने इसी चक्कर में एक अच्छी इंजीनियरिंग की नौकरी मैंने छोड़ दी। मैं भी आपके जैसा ही इंजीनियर था, मैं भी अच्छी पोस्ट पे था, क्लास 1 ऑफिसर था। हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया, कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई शादी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही जिद कि हमारी माँ बहनों का जो अपमान होता है, हमारे समाज का जो अपमान करते हैं, हमारे समाज के साथ जो घातक होता है, जो गद्दारी होती है, वो आने वाली पीढ़ी के साथ में नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये आंदोलन है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें आपका जिंदगी जुड़ा हुआ है। इसमें आज जो ये डीबीटी की बात कर रहे हैं, कल हॉस्टल्स बंद करने की बात कर लेंगे। आप क्या कर लोगे? अब टाटा तय करेगा कि आदिवासी का बच्चा 4 रोटी खाना चाहिए, 2 रोटी खाना चाहिए, इतना चावल खाना चाहिए, यानी आपने कितना खाना खाना चाहिए ये भी टाटा तय करेगा। ये लोग सेंट्रल बेस की कंसेप्ट ला रहे हैं। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ है? सब लोग चुप हैं क्योंकि सबको पैसे मिल रहे हैं। खत्म हो गई चार्जिंग। आप लोग हेलो, आप लोग एक अच्छे मूल को लेकर यहां पर खड़े हो, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर खड़े हो। साथियों, जब मैं विधान भवन में जा रहा था, मुझे विपक्ष का नेता नाना पटोले मिले। वो बोले, यार सतीश पेन्नाम, तेरा नाम देखिए इन्होंने करके तेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं क्या पूछूंगा, ये आंडू पांडू हमको क्या समझाएंगे आदिवासियों के बारे में। हमने तो पूरी जिंदगी आदिवासियों के बारे में दी है, ये कौन से कायदे में बताएंगे हमको। हम तो चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट का जज लाए और उनकी अध्यक्षता में वहां पे इंक्वायरी करे कि ग्राम सभा की मान्यता कैसे मिली, वहां की इंक्वायरी करे कि वहां के लोगों को क्या तकलीफ है, उनको लंग्स कैंसर हो रहा है क्या, उनको चेस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, उनको टीबी हो रही है क्या। ये वहां के हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में ये काम करना चाहिए। अगर इनमें इतनी सच्चाई है, ये सही में आदिवासियों को इंसाफ देना चाहिए चाहते हैं, तो इनको बोलिए, मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो आपके ऊपर एक डिसीजन दे कि आदिवासियों की जो समस्या है उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दे, एक न्यायिक जांच कर ले कम से कम।
अगर हमारी समस्या जायज नहीं है तो हमारा काम मत करो। अगर हमारी समस्या जायज है तो फिर इंक्वायरी करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये साथियों आपकी लड़ाई है, आप अकेले पड़ गए हो, आपके साथ कोई आना नहीं चाहता है। ये सिर्फ धनगर का मुद्दा उठा रहे हैं। अबे बोगस आदिवासी का मुद्दा है, एक ऐसा आदिवासी जो आदिवासी नहीं है और आपका सर्टिफिकेट लिया है, ऐसे आदमी को आप लोग बोगस आदिवासी बोलते हैं। लेकिन समाज में ऐसा आदिवासी भी है जो तुम्हारी वजह से आमदार बना है, जो तुम्हारी वजह से मिनिस्टर बना है, तुम्हारी वजह से कलेक्टर बना है, तुम्हारी वजह से बड़े पद पर है, और वो तुम्हारे ही बारे में नहीं सोचता है। ऐसे आदिवासी को क्या बोलेंगे? ऐसे आदिवासी को गद्दार आदिवासी बोलेंगे। जब तक के इन गद्दार आदिवासियों की समस्या का हल नहीं होगा, तब तक के बोगस आदिवासियों की समस्या का हल नहीं हो सकता। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था, हेलो, चार्जिंग। आप लोग, भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहा चलेगा। पानी दे। सतीश दादा जिंदाबाद 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 सतीश दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद